प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट बीएसटीसी वीडियो पटवारी जेल प्रहरी एवं चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है? गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। तो कोठारी मेजा बांध भीलवाड़ा, लूनी नाकोड़ा बांध बाड़मेर, मोरेल जवाई बांध पाली या गंभीरी अजान बांध भरतपुर। तो देखिए विद्यार्थियों, कोठारी मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में स्थित है, लूनी नाकोड़ा बांध है वो बाड़मेर में स्थित है, लेकिन मोरेल जवाई बांध विद्यार्थियों पाली में नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? अखड़ बांध को, अजान बांध को, सरेपी बांध को या मेजा बांध का? तो देखिए विद्यार्थियों, इनमें से अजान बांध है इसका लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? जल ग्रहण विकास से, कृषि वानिकी से, मरुभूमि विकास से या सामाजिक वानिकी से? तो देखिए विद्यार्थियों, जो पावड़ी परियोजना है वो जल ग्रहण विकास से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोरेल नदी पर, सूकड़ी नदी पर, मानसी नदी पर या खारी नदी पर? तो देखिए विद्यार्थियों, बांकली बांध है वो सूकड़ी नदी पर स्थित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जाखम बांध, जवाई बांध, पांचना बांध या मेजा बांध? तो देखिए विद्यार्थियों, पांचना बांध है वो मिट्टी से निर्मित बांध है और यह करौली जिले में स्थित है विद्यार्थियों, यानी पांचना बांध करौली। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर कराया हुआ एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्लास को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध या गांधी सागर बांध? तो देखिए विद्यार्थियों, चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं है विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में, डूंगरपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में या उदयपुर जिले में? तो देखिए विद्यार्थियों, सोम कमला व अंबा सिंचाई परियोजना है वो आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है विद्यार्थियों, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कड़ाना बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, डूंगरपुर जिले में या राजस्थान में नहीं है? तो देखिए विद्यार्थियों,
काड़ाना बांध है वो राजस्थान में नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? आपणी परियोजना, जाखम परियोजना, ईसरदा परियोजना या अजान परियोजना। तो देखिए, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में जारी परियोजना है वो आपणी परियोजना है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर बांध। तो देखिए, निम्न में से जो बांध है चंबल परियोजना में सर्वप्रथम बनाया गया था वो गांधी सागर बांध है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इराड़ी आयोग की, गंधेली साहब आयोग की, व्यास आयोग की या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने इराड़ी आयोग की स्थापना की, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बीसलपुर बांध को, नारायण सागर बांध को, सांबर झील को या फतेह सागर झील को। तो देखिए विद्यार्थियों, अजमेर जिले की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो बीसलपुर बांध को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में, जैसलमेर जिले में या बाड़मेर जिले में। तो देखिए विद्यार्थियों, चंदन नलकूप या थार का घड़ा कहा जाने वाला जैसलमेर जिला है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों। जल विद्युत केंद्र और परियोजना दी गई है, इनको आपस में मिलान करना है। तो देखिए, इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना है वो सवाई परियोजना माधोपुर की है, यानी 3 चला जाएगा ए के साथ। और जो ओराई परियोजना है विद्यार्थियों, ये आपके चित्तौड़गढ़ परियोजना है, यानी 4 चला जाएगा ब के साथ। और जो पार्वती परियोजना है ये चला जाएगा धौलपुर सिंचाई परियोजना, यानी 1 चला जाएगा से के साथ। और जो बीसलपुर परियोजना है ये टोंक परियोजना है, यानी 2 चला जाएगा द के साथ। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 उत्तर रहेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर सन 1956 में पाली जिले के एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेई बांध का, हेमावास बांध का, जवाई बांध का या राज सागर बांध का। तो देखिए, लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर सन 1956 में पाली जिले में जवाई बांध का निर्माण करवाया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे
राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? मेजा बांध का, बीसलपुर बांध का, ओरई बांध का या सरेपी बांध का? तो देखिए विद्यार्थियों, भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति हेतु मेजा बांध का निर्माण करवाया गया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? जोग बांध का, नांगल बांध का, जाखम बांध का या पोंग बांध का? तो देखिए विद्यार्थियों, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए विद्यार्थियों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, डॉक्टर कंवर सेन को, डॉक्टर विश्वेश्वरैया को या महाराजा शार्दुल सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक डॉक्टर कंवर सेन को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? 25% क्षेत्र में, 30 से 35%, 50 से 60% या 40 से 50%? तो देखिए राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के 30 से 35% भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6ठी लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नामों पर करने की घोषणा की गई। निम्न में से किस योजना का परिवर्तन नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? साहवा योजना, फलोदी योजना, कोलायत योजना या बांगडसर योजना? तो देखिए इनमें से जो परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है वो साहवा योजना का है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग, कायलाना उम्मेद सागर सुरंग, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग या देवास परियोजना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वो मानसी वाकल सुरंग है विद्यार्थियों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना लिफ्ट कैनल से किस जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? गंगानगर को, नागौर को, जोधपुर को या बीकानेर को? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से बीकानेर जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है विद्यार्थियों? गलत का चयन करना है तो भीम सागर झालावाड़, टकली बांध कोटा, पीपलाद लिफ्ट भरतपुर या गरदड़ा परियोजना बूंदी? इनमें से असत्य का चयन करना है। तो देखिए भीम सागर है वो झालावाड़ में है,
तकली बांध कोटा में है विद्यार्थियों, लेकिन पीपलाद लिफ्ट भरतपुर में नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जीके की MCQ आधारित क्लासें लगाई जाती हैं विद्यार्थियों, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माही बजाज सागर बांध, पांचना बांध, बंद बारेठा या जवाई बांध? तो देखिए, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है वो जवाई बांध है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। निम्न सिंचाई परियोजनाओं में से असुमेलित को इंगित कीजिए। वांगन चित्तौड़गढ़, नंदन समंद बाड़मेर, पीपलाद लिफ्ट झालावाड़ या काली सिंध करौली? इनमें से गलत का चयन करना है। तो देखिए, वांगन चित्तौड़गढ़ ये भी सही है, पीपलाद लिफ्ट झालावाड़ ये भी सही है, काली सिंध करौली ये भी सही है, लेकिन नंद समंदन बाड़मेर में नहीं है विद्यार्थियों, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? गजनेर, बागड़सर, मोहनगढ़ या कोलायत? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट मोहनगढ़ स्थान पर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फिर सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, 545 किलोमीटर, 610 किलोमीटर या 680 किलोमीटर? तो देखिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु ऋण दिया गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा, JBIC जापान द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या UNFPA द्वारा? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो देखिए, जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु जो ऋण दिया है वो JBIC जापान के द्वारा दिया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, परियोजनाओं से संबंधित राज्य दिए गए हैं, इनको आपस में मिलान करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, भाखड़ा नांगल है वो पंजाब सागर हरियाणा परियोजना राजस्थान की है, यानी 4 चला जाएगा ए के साथ। और जो चंबल परियोजना है विद्यार्थियों, ये मध्य प्रदेश परियोजना राजस्थान की है, यानी 2 चला जाएगा बे के साथ। और व्यास परियोजना है विद्यार्थियों, ये पंजाब परियोजना हरियाणा राजस्थान की है। और विद्यार्थियों, जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान परियोजना गुजरात की है, यानी 1 चला जाएगा द के साथ। तो यहाँ पे उत्तर रहेगा 4 2 3 1, डी राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कौन सा युग्म असंगत है? गलत का चयन करना है। तो देखिए, जवाहर सागर चंबल नदी बांध, गुड़ा मेजा नदी, मेजा बांध मेजा नदी, भीमताल प्रताप मांगली नदी? तो देखिए विद्यार्थियों, इनमें से जो असंगत है वो मेजा बांध मेजा नदी पर नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है?
मक्खन गंगानगर से, स्वरूपसर गंगानगर से, मसीता वाली हनुमानगढ़ से या डीबी हनुमानगढ़ से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए गंग नहर पंजाब में बहने के बाद मक्खन गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? 10%, 30%, 42% या 55%। तो देखिए राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग विद्यार्थियों 30% भाग है वो सिंचित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है विद्यार्थियों? सुकड़ी नदी से, आहू नदी से, मेजा नदी से या सोम नदी से। तो देखिए जो सावन भादो परियोजना है विद्यार्थियों, इसका संबंध आहू नदी से है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना RAJAD किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? कनाडा देश के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से, रूस के सहयोग से या दक्षिण कोरिया के सहयोग से। तो देखिए राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना है वो कनाडा देश के सहयोग से चलाई जा रही है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से जो निर्मित परियोजना है वो कौन सी है? मुंडोती सिंचाई परियोजना, ओरई परियोजना, चूरू परियोजना या मानसी वाकल परियोजना। तो देखिए हिंदू जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से जो निर्मित परियोजना है वो मानसी वाकल परियोजना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और MCQ आधारित प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जाखम बांध कहाँ स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में या भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। तो देखिए जाखम बांध है वो सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 40 से 50%, 30 से 40%, 65 से 70% या 70 से 75%। तो देखिए राज्य में सिंचित क्षेत्र की 65 से 70% भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर जिले की जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुंडोती सिंचाई परियोजना, लसाड़िया बांध परियोजना, नारायण सागर बांध परियोजना या सोम परियोजना। तो देखिए अजमेर जिले की जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना है वो नारायण सागर बांध परियोजना है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? हरी के बांध से निकाली गई है। चंबल और बनास, सतलज और व्यास, माही और सतलज, चंबल और व्यास।
तो देखिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित व हरिके बांध से निकाली गई है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर या बांगड़सर लिफ्ट नहर। तो देखिए बीकानेर शहर को जलपूर्ति करने वाली जो लिफ्ट नहर नहीं है वो कंवरसेन लिफ्ट नहर नहीं है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। निम्न में असुमेलित है विद्यार्थियों, सिंचाई परियोजना और जिले दिए गए हैं, इनमें से असत्य का चयन करना है। तो देखिए अंधेरी सिंचाई परियोजना 12, राजगढ़ पिड़ावा अलवर, हथिया दहेज 12 किशनगढ़ या खारी बांध भीलवाड़ा परियोजना, इनमें से असत्य का चयन करना है। तो देखिए राजगढ़ पिड़ावा अलवर में नहीं है विद्यार्थियों, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। किस वर्ष में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1957 में, 1964 में, 1982 में या 1984 में? तो देखिए 1984 में विद्यार्थियों राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अत्यधिक जल प्लावन से आईजीएनपी क्षेत्र में खेतों में जलमग्नता से उत्पन्न समस्या सेम का उपचार संभव है? नहर की मरम्मत एवं लाइनिंग करना, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग, नहर के दोनों ओर वृक्ष लगाकर या उपर्युक्त सभी। तो देखिए विद्यार्थियों सेम की समस्या के उपचार जो संभावित है ये तीनों ही है विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान की कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना, बीकानेर नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना या पश्चिमी यमुना नहर। तो देखिए गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। देखिए विद्यार्थियों जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वे विद्यार्थी प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? केसरी सिंहपुर गंगानगर, मसीतावाली हनुमानगढ़, मक्खन गंगानगर या मिर्जावाली गंगानगर। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मसीतावाली हनुमानगढ़ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। ओखला हेड वर्क्स दिल्ली से निकाली गई गुड़गांव नहर अब यमुना लिंक परियोजना से राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या अलवर भरतपुर। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर रहेगा भरतपुर जिले से सिंचाई हेतु उपलब्ध होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सिद्धमुख नौहर परियोजना,
भीखाबाई सागवाड़ नहर, नर्मदा नहर परियोजना या यमुना जल सिंचाई परियोजना। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, वो नर्मदा नहर परियोजना है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बनास किस की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले हैं? जयपुर, दौसा, दौसा और सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर या सवाई माधोपुर और करौली। तो देखिए बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध से दौसा और सवाई माधोपुर लाभान्वित जिले हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पार्वती नदी पर, चंबल नदी पर, काली सिंध नदी पर या आलनिया नदी पर। तो देखिए कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है वो काली सिंध नदी पर निर्मित है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। वेरी मोस्ट प्रश्न है। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।